हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए, आज आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एंजाइम का गुण। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम की क्या विधि है एंजाइम का। आज एंजाइम का गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम गुण। एंजाइम का गुण क्या क्या, उसके बारे में देखेंगे। एंजाइम की किस बारे में काम करता है। चलिए, आप लोग बताइए कैसे। एंजाइम कहते हैं एक कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो क्या करता है, घुल जाता है, जो हमारे शरीर में रहता है। एंजाइम क्या करता है? कार्य करता है। जैसे कि कोई माथा दर्द कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एंजाइम क्या करता है? तो एंजाइम वहाँ जब से हम लोग टेबलेट खाते हैं तो टेबलेट क्या करता है? एंजाइम को जगाता है। एंजाइम को जगाने के बाद क्या होता है? एंजाइम क्या करता है? कार्य करना, पुनः कार्य करने लगता है, तो माथा ठीक हो जाता है। तो ये एंजाइम का कार्य है। चलिए, इसमें देखते हैं एंजाइम का गुण देखेंगे। आज चैप्टर वो खत्म करेंगे। एंजाइम का गुण क्या है तो देखेंगे इसमें। एंजाइम का गुण क्या पढ़ेंगे? एंजाइम का गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम का गुण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एंजाइम का गुण है, देखिए चलिए देखते हैं एंजाइम का गुण क्या होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। क्या होता है? एंजाइम जल में घुलकर कोलाइड का निर्माण करता है। एंजाइम क्या करता है? जल में घुलकर, यह एक नंबर, यह जल में घुल कर कोलाइड का निर्माण करता है। ये करता है, क्या करता है? ये कोलाइड करता है। कोलाइड क्या होता है? जल में घुल कर क्या करता है, मतलब क्या है? एंजाइम क्या होता है? जल में घुल कर कोलाइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है? यह ताला और चाबी के सिद्धांत पे, यह ताला और चाबी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कहता है क्या करता है? ताला और चाबी के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि ताला, जैसे कि ताला है, चाबी के सिद्धांत क्या क्या करता है? जैसे कि ताला और चाबी हरा जाए, इस ताला का चाबी जो हरा जाएगा तो ताला खुलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ताला और चाबी का संबंध होता है, बहुत अति होता है, गंभीर होता है, बहुत एक्चुअली सटीक लेता है। ताला टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, एक दूसरे से खुल नहीं सकता। तो ताला और चाबी के सिद्धांत पर एंजाइम कार्य करता है। इसका चित्र देखिए क्या होता है, कार्य करता है। इसका चित्र देखिए। क्या क्या ये क्या बच्चा भी चाबी ताला, ये दोनों सिद्धांत करता है। चित्र के माध्यम से लीजिए, ठीक। ये दोनों सिद्धांत कार्य करता है। क्या करता है? ताला के जल में घुल लाइट का निर्माण करता है। ताला और चाबी के सिद्धांत पे क्या चित्र देख लीजिए। क्या गया? एक प्रकार के क्या हुआ? एंजाइम क्या गई जो कार्य करेगी, जो है एंजाइम हो गया। ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, अभिकारक हो गया। क्या गया? अभिकारक। इसको माने क्या मानेंगे? अभिकारक। क्या मानेंगे? अभिकारक या स्वादिष्ट कर देते, क्या कहते हैं? स्वादिष्ट, विशिष्ट, सिस्ट्रेट कह सकते, क्या सिस्ट्रेट कह सकते, सिस्ट्रेट कैसे, किसको? तो ताला को। ये क्या? ताला है चाबी। ताबी क्या होता है? एक प्रकार के, जिसकी चाबी क्या होता है समझिए। चाबी एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार की चाबी है। जैसे कि माथा दर्द कर रहा है, टेबलेट थी, टेबलेट क्या एंजाइम सोया हुआ था, एंजाइम सही ढंग से
कार्य नहीं कर रहा था। एंजाइम क्या करा, उसको संकेत दिया, टैबलेट को संकेत दिया, उसको जगाया, तो क्या वो सही ढंग से काम कार्य करने लगा। सही ढंग से जो कार्य करने लगा तो क्या एक संकेत दिया, क्या चाबी है ताला में जब जाएगा तो क्या होगा, अभी कार्य करेगा तो लगा कि कार्य कर देगा। कार्य जो करेगा तो क्या होगा, तो भारत की अति होती है, क्या होता है, तो यह ताला क्या, ताला और चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट चलिए क्या है, तीसरा नंबर में यह निश्चित पीएच मान पे कार्य करता है। यह निश्चित पीएच मान पर कार्य करता है। क्या कहते हैं, निश्चित पीएच मान पर, इसका पीएच मान होता है, पीएच मान 5 से 7 तक, 5 से 7 तक क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 5 से 7 तक। क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 5 से 7 तक, इसका पीएच मान होता है 5 से 7 तक। इसका नियत ताप होता है, क्या होता है, इसका नियत ताप पर कार्य करती है। चौथा नंबर है, यह नियत ताप पर कार्य करता है। कहता है नियत ताप कितना चाहिए, 298 से लेकर 298 से लेकर 310 केल्विन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 298 से लेकर 10 केल्विन तक, 310 केल्विन तक होना चाहिए। कितना चाहिए, 10 केल्विन तक। ये अगर निश्चित पीएच मान पर कार्य करता है, इसका जो होता है नियत ताप होता है कितना होता है, इसका नियत ताप होता है 298 से लेकर 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक होना चाहिए। कितना है, 310 केल्विन तक रहेगा, तभी ही कार्य करेगा। यह क्या होता है, यह देखेंगे यहाँ 5 नंबर में, यह प्रोटीन का बना होता है। किसका होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। क्या कहें, इस 5 पॉइंट इसका गुण है। क्या 5 गुण, क्या क्या पर इसमें क्या क्या गुण पढ़ सके हैं, या इसका क्या घुल कर क्या होता है, एंजाइम जो होता है घुल कर क्या करता है, तो कोलाइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, यह इसका निश्चित पीएच मान होता है। चाबी और ताला के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका पीएच मान होता है, निश्चित पीएच मान होता है 5 से 7 तक। उसके बाद यह तापमान कितना तापमान पर कार्य करता है, 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो इसका यह एंजाइम किससे बना होता है, एंजाइम हमारे प्रोटीन से बनता है। कौन सा प्रोटीन होता है, जैसे हमसे किससे ज्यादा प्रोटीन, प्रोटीन जैसे हम लोग साग खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो इसे दूध खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें प्रोटीन मिलती है। क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट चलिए क्या है, उससे हमें प्रोटीन मिलते हैं। नेक्स्ट है इसका क्रिया विधि क्या है, एंजाइमों का एंजाइम क्रिया विधि क्या, एक नंबर देंगे। क्रिया के एंजाइम पे क्या होता है, एंजाइम जो है जुड़कर क्या, एंजाइम जुड़कर क्या करता है, क्रिया संकुलन को क्या करता है, संकुलन का निर्माण करता है। लिखेंगे यहाँ, एंजाइम जुड़कर सक्रिय के, एंजाइम जुड़कर संकुलन कार्य करता है। किसका, संकुलन का निर्माण करता है। क्या होता है, यह जुड़कर सक्रिय क्रिया
क्रिया, देखिएगा संकुलन, संकुलन का निर्माण करता है। इसका करता है, संकुलन का निर्माण करता है, निर्माण करता है। दूसरा नंबर क्या आती है, क्या एंजाइम से जुड़ कर क्रिया का क्या करता है, क्रिया में संकुलन का निर्माण करता है। किसका, संकुलन का निर्माण, संकुलन का निर्माण करता है, संकुलन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या, जैसे कि इसका देख लीजिए, ई बराबर ई प्लस सी है, तो ई बराबर एनर्जी बचती है तो क्या बन जाएगा, सी एस बन जाएगा। क्या बनेगा, ई एस, ई एस बनेगा। क्या बनेगा, इससे जुड़ के क्या हो जाएगा, ई एस। दूसरा पॉइंट में चले, क्या है दूसरा पॉइंट में देखेंगे, दूसरा पॉइंट में क्या है, तो एक टूटकर उत्पाद के निर्माण करता है। क्या कहते हैं, एंजाइम टूट कर क्या करता है, ई एस, मतलब ई एस जो है एनर्जी टूट के क्या होता है, उत्पाद के निर्माण करता है। किसका करता है, उत्पाद का। ई एस टूट कर उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तीसरा नंबर में क्या देखेंगे, तो क्या का ई एस टूट करके, ई एस टूट कर किसका निर्माण करता है, तो उत्पाद का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्लास है, इनमें विद्युत गुण का संचलन किया जाता है, संचलन का गुण पाया जाता है। इसमें विद्युत गुण का संचलन, संचलन का गुण पाया जाता है। इसमें क्या है, एंजाइम का, एंजाइम जो सक्रिय संकुलन के कार्य निर्माण करता है, जिसमें ए प्लस सी एस होता है, एस ई एस टूट कर उत्पाद का निर्माण करता है। और इसमें विद्युत का गुण संचलन का गुण कराता है, तो विद्युत क्या है, संचलन गुण कहता है। इसमें देखिएगा कोलाइड का विद्युत धारा प्रभावित करने, देखिए यहाँ तो समझ में आया। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए यह क्या कहता है, एंजाइम का काम, एंजाइम टूट कर क्या, एंजाइम जो होता है जुड़ कर क्या होता है, जुड़ कर मतलब जुड़ता है। शरीर बहुत सारे एंजाइम है, कई कार्य कर रहे हैं, तो एंजाइम कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, एंजाइम कार्य कर रहा है। एंजाइम जो होता है जुड़ कर हमारे अंदर क्या करता है, क्रिया और संकुलन का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, ई प्लस सी, ई प्लस मतलब एनर्जी होता है और कार्बन लिखता है, तो क्या जोड़ के क्या होता है, ई एस बनता है, ई एस बनता है। उसके बाद यह क्या करता है, तो उत्पादक ई एस जो था, उत्पाद मतलब कुछ नई चीज बनाते हैं। क्या करना, नई चीज उत्पाद उत्पन्न करना, उत्पन्न कई नई चीज का बनाते हैं, किसी जोड़ के क्या करते हैं, दूसरी चीज बनाते हैं। जैसे कि चावल क्या करते हैं, चावल दूध चीनी डालते हैं, क्या बनता है, खीर बन जाता है। क्या होता है, खीर बन जाता है। तो उससे क्या करते हैं, उत्पाद मतलब एक नई चीज बनाना, ठीक, एक नई चीज उत्पन्न करता है, क्या निर्माण करता है। उसके बाद इस क्या का विद्युत गुण का संचलन क्रिया होता है। क्या संचलन, विद्युत दल क्या था, प्रभावित होता है, किसमें होता है, एनोड और कैथोड में। देखेंगे नीचे, क्या होता है इसमें, देखिए आप चौथा नंबर क्या 2 मार्क्स में पूछता है, इसमें पूछता है 2 मार्क्स में ना 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, इसको देखिए क्या करें, कोलाइड का, हाँ देखो कोलाइड क्या था, कोलाइड में विद्युत, क्या तो कोलाइड है, विद्युत का, विद्युत धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा प्रभावित होता, प्रभावित करने पर, प्रभावित करने पर एनोड, प्रभावित करने पर एनोड और कैथोड, क्या था, एनोड और कैथोड क्या कोलाइड विद्युत धारा प्रभावित करने पर एनोड और कैथोड की ओर गमन करता है। क्या होता है, कि और गमन करता है, क्या करता है, गमन करता है। तो
इस प्रक्रिया को संचलन कहते, संचलन को लाइट कहते हैं, विद्युत संचलन कहते हैं, विद्युत कण का संचलन कहते हैं, क्या होता है, विद्युत कण का संचलन कहते हैं, संचलन कहते हैं। इसमें क्या करता था, कोलाइड का विद्युत धारा प्रभावित करता था, किससे करता है, तो कैथोड एनोड से कैथोड की ओर करता है। क्या करता है, कैथोड क्या था, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर गमन करता है। क्या करता है, ऋणात्मक की ओर गमन करता है। तो क्या होता है, तो कैथोड मतलब ऋणात्मक, कैथोड में क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, कैथोड किसका बना होता है, तो जिंक का बना होता है। एनोड किसका बना होता है, तो कॉपर का। जिंक में क्या कहते हैं, सल्फर मिला जाता है, इसमें भी सल्फर मिलाया जाता है। जिसमें पढ़े थे तीसरा चैप्टर में, क्या था, करो कैथोड एनोड के बारे में। इस क्या करता है, प्रभावित करने की दर क्या करता है, संकुलन क्षमता, सॉरी कहते हैं, विद्युत कण की क्या कहते हैं, संचलन वृद्धि कहते हैं। चलिए एंजाइम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ ही इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए जी, इसमें जीटा विद्युत पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जीटा विभव पाया जाता है। इसमें 2 नंबर में इसमें जीटा क्या था, जीटा विभव पाया जाता है, विभव पाया जाता है। जीटा विभव क्या होता है, उसको देखिए। जीटा विभव क्या होता है, जीटा विभव क्या होता है, जीटा विभव होता है, जीटा विभव गतिशील और क्या होता है, गतिशील और रिक्त स्थान वाले को जीटाशील कहते हैं। बीच की विभवांतर क्या कहते हैं, जीटा विभव क्या कहते हैं, जीटा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, गतिशील और विभव अस्थिर, गतिशील और अस्थिर परत। इसमें गतिशील और अस्थिर परत के बीच के विभवांतर, तो विभवांतर को जीटा कहते हैं, यहाँ तक है। चलेंगे, कोलाइड में विद्युत धारा प्रभावित करने के एनोड और कैथोड की क्या होता है, और गमन करता है, तो उसे ही संचलन कहते हैं। या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ गति रहेगा, कुछ अस्थिर रहेगा। गति अस्थिर से परत का जो विभवांतर का जो जीटा होता है, उसे ही जीटा कहते हैं। जीटा यहाँ तक था। आज ना चैप्टर क्या है, चैप्टर आज खत्म हो गया। क्या चैप्टर आज, ये प्री स्ट्रक्चर सरफेस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ, जीटा कंप्लीट किया था, कंप्लीट हो गया। कल चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या गोस का नियम भी स्टार्ट कर सकते हैं। गोस का नियम पढ़ेंगे या कल डिसाइड करेंगे। चलेंगे यहाँ तक। आज चलिए नेक्स्ट क्या, आप लोग धन्यवाद। चलिए आज चैप्टर को विदा कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। छोटा क्लास से जुड़े रहिए। आज आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गई है। चलिए आप चलते हैं, कैसे हैं आप लोग बताइए जरूर। वीडियो कैसा सारा लगा, सारा देखिए, और कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ तो है, नहीं होता तो आप कमेंट करके भैया जी जरूर पूछ सकते हैं। उस पूछने में कोई कठिनाई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छोटा फिजिक्स वाला से। आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। चलिए धन्यवाद।